ये जैव प्रकर्म जो चैप्टर है, उस जैव प्रकर्म चैप्टर का ये तीसरा टॉपिक, और इससे पहले जो 2 टॉपिक था वो एक पोषण और एक श्वसन, और ये जो तीसरा है वो वहन या परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन, अंग्रेजी बोले तो ट्रांसपोर्टेशन। और इसमें हम लोग इससे और इससे ये दोनों टॉपिक को कवर कर चुके हैं, और आज पढ़ने वाले हैं परिवहन को यानी ट्रांसपोर्टेशन को, और इसके बाद वाली जो क्लास होगी वो तुम्हारा उत्सर्जन, एक्सक्रिएशन। तो इस परिवहन का अगर हम बात करें तो परिवहन तुम्हारा 2 तरह से होगा, एक पौधों में और एक जंतुओं में। जो परिवहन का काम पौधा में होता है वही परिवहन का काम हम लोग के अंदर नहीं होता है। पौधा में परिवहन का काम और हम लोग में परिवहन का काम बिल्कुल तुमको अलग अलग मिलेगा। और सबसे पहले हम लोग जो परिवहन पढ़ेंगे तो वो पढ़ने वाले हैं मनुष्यों में यानी जंतुओं में। हम लोग खुद के बारे में परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। मानव में परिवहन हम लोग जो पहला पढ़ने वाले हैं वो क्या होगा, मानव में वहन या परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन। सबसे अच्छा वर्ड है ट्रांसपोर्टेशन, कोई टेंशन नहीं होता है। ट्रांसपोर्टेशन बोलो, टेंशन खत्म। तो ऐसे इसमें याद रखो, हम लोग टॉपिक टच करने वाले कितने हैं, 2, एक मानव में और एक जो टच करने वाले हैं वो पादपों में, पादपों में परिवहन। पादप में परिवहन से पहले हम लोग सीखते हैं मानव में परिवहन, ठीक है। तो हम लोग मानव में परिवहन को देखते हैं। इससे पहले क्लास 9th में या इससे पहले वाले टॉपिक पोषण में ये बात हम बताए थे कि हम लोग जितना भी भोजन करते हैं, पाचन करते हैं, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है और टूट कर करके ब्लड में घुल करके पूरी बॉडी के प्रत्येक अंग तक पहुंचता है। नहीं, बात हम बोले थे। और इसमें अगर मान लो कि कोई मनुष्य है और वो जनरली खाएगा, मान लो कि है उसका मुंह देखो एकदम चबाएगा, पूरा एकदम हड़हड़ा के एक बार मारेगा, और यहाँ से वो खाता है तो याद करो इस तरह से आगे जाएगा, और यहाँ से जैसी भोजन जाएगा तो यहाँ पास 2 रास्ता इसको बट जाता है। एक रास्ता बटता है जिससे हम लोग बोलते हैं श्वास नली, श्वास नली, और एक जो होता है उसको बोलते हैं आहार नली, फूड पाइप, आहार नली। तो देखो ये तो कन्फर्म है कि जिस रास्ता से श्वास नली का अर्थ मतलब जिसमें ऑक्सीजन जाए या ऑक्सीजन आए, तो जिस रास्ता से ऑक्सीजन जाएगा उस रास्ता से हम भोजन नहीं कर सकते, हम भोजन नहीं कर सकते हैं। पता है जब कभी खाना खाते समय अचानक से सरक जाता है तो सरकने का पीछे का पता लॉजिक क्या है, ये चीज़ होती है। यहाँ पास, यहाँ से देखो, यहाँ जाओगे ना तो जैसे मुंह और नाक पे दोनों की पाइप की अगर बात करो तो कभी कभी हम लोग नाक बंद करके मुंह से भी सांस ले लेते हैं और सांस अच्छा खासा ले लेते हैं, मतलब उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जरा सोच करके देखो तो कि ये अगर मुंह हम लोग के खाने के लिए बना, रियली में कि हम लोग सांस के लिए क्या बनाए, ये नाक देवता, ये ठीक है। अब यहाँ से हम लोग सांस ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग कोई फास्ट काम कर देते हैं, तेजी से वर्क कर देते हैं, तो वो नाक से लेने के बजाय हम लोग पूरा मुंह से सांस लेने लगते हैं, पूरा दम भर भर मुंह जाता है अंदर। अब वहाँ सोचो तो कि यहाँ होता क्या है ना, जैसे ऑक्सीजन जाओगे तो यहाँ पास एक रहता है सिस्टम, जैसे यहाँ पर देखो हम दिखाते हैं तुमको कि इस तरह से ऐसे जाएगा ये पाइप, इस तरह से, और यहाँ से एक पाइप और बन जाता है
ऐसे, और यहाँ पास बीच में ये ऐसे होता है। और जैसे ही भोजन आएगा, भोजन का कण, तो भोजन का कण जब आएगा तो भोजन वाला नली अगर ये वाला हिस्सा है और ये सांस वाला नली है यानी ऑक्सीजन लेने वाली, तो यहाँ पास एक गेट होता है और उस गेट का नाम रहता है एपिग्लॉटिक्स। एपिग्लॉटिक्स। तो ये करता क्या है ना कि जैसे ही अगर भोजन का कण आता है तो ये इसको ऐसे बिछा देता है, यहाँ पास इसको ऐसे बंद कर देगा। तो भोजन का कण आएगा तो वह हर नाल में ना सीधा यहाँ से ऐसे चला जाएगा इस तरह से। लेकिन जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं या सांस लेते हैं तो ये जो एपिग्लॉटिक्स है ये खुल जाता है और ये इसको बंद कर देता है। मतलब कि भोजन वाला जो रास्ता है, ऑक्सीजन जब हम लोग ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन यानी वायु को कहता है तुम इधर मत जाओ, तो रास्ता इधर है और इसको बंद कर देता है और वायु पूरी के पूरी इसमें आ जाता है, इसमें आ जाता है। लेकिन इस सब को ऑर्डर देने वाला ब्रेन होता है, ऑर्डर देने वाला दिमाग होता है। जैसे ही इससे आगे वाले चैप्टर में तुम जाओगे जिसमें हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये बात बताया जाएगा। तो उसमें सोचो कि ब्रेन को एहसास होगा तब ना ये ऑर्डर देगा कि हमको करना क्या है। लेकिन अगर मान लो कि तुम सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में, जैसे खाना खा रहे हो और सोच रहे हो कहीं और, तो दिमाग तो वहाँ ना लगा हुआ है जहाँ तुम सोच रहा है, और तुम खाए जा रहे हो एकदम पूरा गटाक गटाक मार ले जा रहा है और सोच रहा है कहीं और। तो दिमाग इसको काम में नहीं करेगा और इसको ऑर्डर ही नहीं देगा कि तुमको भोजन जा रहा है एकरा बंद कर। समझ में आ रही बात? यहाँ से भोजन जा रहा है तो एकरा बंद कर, ऑर्डर ही नहीं देगा। तो ये एपिग्लॉटिक्स क्या करेगा, खोल करके छोड़ देगा, आ जा इसमें। और इसमें आएगा तो बताओ कि ये किस लिए बना है? ऑक्सीजन के लिए, वायु के लिए बना है। एकरा में तू डाल ले है चावल का कण, तो ये बर्दाश्त करेगा? ये कहेगा कि इधर कहाँ, इधर इधर। तुरंत दिमाग का एहसास होगा, और दिमाग का एहसास होगा तो ये घुस जाता है अंदर। तो अंदर घुस जाता है तो अंदर फेफड़ा न है, जब फेफड़ा की इतना हिम्मत नहीं है कि वो उठा करके उसको बाहर फेंक देगा, नहीं फेंक पाता है। तो अंदर में यहाँ पास तुम देखोगे ना तो डायफ्राम होता है। ऐसे हाथ करोगे ना ऐसे, देखो यहाँ पास हड्डी धराएगा, फिर ये तुमको डायफ्राम होता है। और ये डायफ्राम क्या करता है कि अंदर से पूरा उसको कास के धक्का देता है, धक्का देता है तो ऊपर से मारता है तो फक सुकून और नाकिया में भात हवा चल आता है। देखा है? तो हम लोग बोलते हैं सरक गया। तो सरक गया कुछ पता है, ये जो डायफ्राम जो है वो गलती से जो तू अंदर घुसेड़ दिया है, अब उसको कह रहा है कि तोर जगह यहाँ नहीं है, चल निकल यहाँ से तू। और उसको कास के धक्का देता है और झड़क सुकून नाक में फेंकाता है। तो हम लोग बोलते हैं कि नानी याद कर रहे हैं, सरक रहा है। पता है रियली है कि नानी याद नहीं कर रहे होंगे वहाँ पास, तू नानी की याद कर रहा होगा, तू नानी की याद कर रहा होगा। याद करे के चक्कर में थोड़ा चावल चल गया है इस श्वास नली में, क्योंकि ब्रेन वहाँ पास तुम्हारा काम नहीं किया होगा। समझ में आ रही बात? तो ये चीज़ें क्या होती है, एपिग्लॉटिक्स होती है जिसको ये सरकता है। तो सरकने का पीछे का लॉजिक समझ में आ रहा है क्या होता है? जब किसी का हिचकी समझ में आ रहा है, हिचकी आता है तो उसका मेन कारण यही होता है। अगर डायफ्राम ना रहे ना तो फेफड़ा में चला जाएगा, और फेफड़ा में चल जाएगा तो वहाँ ऑक्सीजन अगर कहीं फंस गया जाओ के ना तो मरना ही मरना है तुमको। इसीलिए कभी कभी सुना भी होगा कि सराकलब तक गिर ले, मर जाता है जब कभी आदमी, तो उसके पीछे का लॉजिक जाकर अटक जाता है, तो सांस ले ही नहीं पाओगे। अनार ले पाओगे तो सोचो कि सांस नहीं लेगा तो आधे जीवित रहेगा, मर जाएगा। तो यहाँ पर सोचो तो जब हम लोग खाना वाना खाते हैं ऑक्सीजन जाता है, तो श्वसन ने पढ़ा है कि ऑक्सीजन श्वसन का मतलब ग्लूकोज को तोड़कर विखंडित करने के लिए, ऊर्जा का निर्माण करने के लिए ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक अंग में जाना चाहिए, प्रत्येक कोशिका तक पहुंचना चाहिए। और प्रत्येक कोशिका तक पहुंचना चाहिए तो उसको कोई ना कोई तो पहुंचाने वाला होगा, कोई ना कोई पहुंचाने वाला होता है। और वो पहुंचाने वाला होता है ब्लड, पहुंचाने वाला होता है ब्लड। और ब्लड में मौजूद होता है एक आरबीसी, रेड ब्लड सेल। और ये रेड ब्लड सेल क्या करता है कि ऑक्सीजन को, जैसे तुम ऑक्सीजन लोगे तो ऑक्सीजन जैसे तुम लोगे तो सबसे पहले पहुंचता है फेफड़ा में, ठीक है? फेफड़ा में होता है फुफ्फुस। तो फुफ्फुस क्या करता है, उसके एकदम अंगूर जैसा गुच्छा ऐसा रहेगा, जैसे ऐसा है ना, तो फुफ्फुस के अंदर में इस तरह से अंगूर के गुच्छा देखे हो ना? अरे अंगूर खाया नहीं है तो लोग, अंगूर नहीं देखा है? इस तरह से गुच्छा होता है अंगूर का।
तो ए वाला जो होता है इसको बोला जाता है कूपिका, कूपिका फेफड़ा में होता है, और ये तुमको फुफ्फुस के अंदर में समझे कूपिका है, और इस पूरी सिस्टम को फुफ्फुस बोला जाता है, और फुफ्फुस के अंदर में कूपिका होता है। और इस क्या करता है कि जैसे ही हम लोग बहुत सारा गैस लेते हैं तो उसको चूसने का काम करता है, मतलब उन सब में से ऑक्सीजन को छाट छाट करके और निकालता है और उसको भेज देता है आगे ब्लड में मिला देता है, ब्लड में मिला देता है। तो जब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन प्लस ब्लड, ऑक्सीजन प्लस ब्लड, तो जैसे ही ऑक्सीजन प्लस ब्लड मिलता है तो इसको बोला जाता है शुद्ध रक्त। इसको क्या बोलेंगे? शुद्ध रक्त। तो सोचो यहां सब ध्यान देना कि ब्लड में, ब्लड जो है रक्त को क्या कर रहा है, सॉरी ब्लड जो है ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, ढोने का काम कर रहा है। तो इसमें ब्लड में बहुत सारा मौजूद होता है, प्लाज्मा वगैरह सारा चीज होता है। तो इसमें जो आरबीसी होता है वो कहता है ऑक्सीजन को कि तुम मेरे साथ आओ चलो, और वो आरबीसी पूरी ऑक्सीजन को ढो करके शरीर के हर एक अंग तक पहुंचाता है। तो परिवहन का अर्थ होता क्या है कि जो हमारे शरीर में कोई भी खनिज, लवण, पोषक तत्व या तो ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह तक जो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह, जैसा हम लोग सोचो ना, अभी जस्ट इसका एग्जांपल दिए कि फुफ्फुस का होता है, हमारा फेफड़ा यहाँ पास होता है ना, इसके अंदर में, और यहाँ ऑक्सीजन जाता है और ऑक्सीजन यहाँ से पूरी शरीर में जाता है। तो पूरे शरीर में कोई ना कोई ले जाएगा, तो ले जाने का जो काम करता है वो तुमको कहलाता है परिवहन। मतलब यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह, मतलब ऑक्सीजन को, या ऑक्सीजन कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पास ऑक्सीजन कोई ज़रूरी नहीं है, खनिज लवण जो भी हम लोग खाते हैं ना, विटामिन वगैरह वो टोटल, तो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में लाना एवं ले जाना, लाना एवं ले जाना, और वो क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन। उसको बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन। अब इसके अंदर का फंक्शन क्या है वो समझते हैं हम लोग कि हमारे अंदर में ब्लड का सर्कुलेशन होता कैसे है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग एक चैम्बर बनाते हैं, और वो चैम्बर ये देखो, ये चैम्बर समझ में आ रहा क्या है? ये हमारा हृदय है। रियली में हृदय का फोटो ऐसा होता नहीं है, समझ में आ रहा है? हृदय कहने का मतलब है कि उसका दम ऐसा आकार होगा, मतलब इस तरह से बनता तो नहीं है, लेकिन कोशिश करो तुम लोग, इस तरह से उसका आकार होता है, लेकिन बड़ी मनी ऐसे तुमको कुछ नास वगैरह रहता है। ठीक है, और ऐसा आकार होता है, लेकिन इसको हम लोग इतना ना समझ के एकदम सिंपल समझते हैं। सिंपल छोड़ो हटाओ, देखो यहाँ पास अगर यहाँ देखोगे ना तो ये क्या होता है? हृदय होती है, और हमारी हृदय जो है ना वो 4 चैम्बर से बना हुआ है। इसमें देखो चैम्बर 1, 2, 3 और 1, 4, और 4 चैम्बर है। तो इसको हम डिवाइड करूँ तो 2 ऊपर और 2 नीचे कर सकते हैं, यानी ये हिस्सा ऊपर का हो जाएगा और ये हिस्सा नीचे का होगा, नीचे। और इसको अगर यहाँ से अगर डिवाइड करूँ तो ये हमारा बायां होगा और ये हमारा दायां, मतलब ये हमारा बायां हिस्सा हो जाएगा और ये दायां हिस्सा। तो हम कह सकते हैं कि पूरी चैम्बर 4 है, तो इस 4 चैम्बर को ऊपरी हिस्सा को, इस 4 चैम्बर जो है, इस 4 चैम्बर के जो ऊपरी 2 हिस्सा है, अर्थात ये हिस्सा और ये हिस्सा, मानो 1 और 4, ये दोनों हिस्सा कहलाता है आलिंद। ऊपर वाले हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं? आलिंद। और जो नीचे वाला हिस्सा है इसको बोला जाता है निलय। इसको क्या बोलेंगे? निलय। ऐसे भी निलय मैंने समझो नीचे, निलय मैंने नीचे। और दायां बायां तो समझ में आता ही होगा कि जिस हाथ से हम लोग खाना खाते हैं वो हाथ हमारा दायां, बाकी जो बच गया वो बायां। अब ऐसा थोड़ा कोई के 3 हैंड है ओकरा में कंफ्यूज होगा, अरे जो से खाना खाते वो दायां हो गया, जो बच गया वो बायां हो गया, सिंपल है। तो यहाँ पास देखो तो कि अगर इधर देखोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला हिस्सा का नाम बताओ तो। इसकी अगर हम बात करें तो ये नीचे है तो निलय, और किधर है? दायां है, तो दायां निलय। ये क्या हो जाएगा? दायां निलय। इसको हम लोग नाम रखेंगे
दायां निलय, दायां निलय, निलय इसलिए कि ये नीचे है, और ऊपर वाले बताओ तो ये भी दायां साइड में है, लेकिन क्या ऊपर है तो इसका नाम क्या होगा? आलिंद, दायां आलिंद, आलिंद। और इसी चीज में इधर चलो तो ये भी तो हमारा आलिंद ही है, ये क्या है? आलिंद है, लेकिन दायां नहीं, बायां। ये क्या हो जाएगा? बायां आलिंद, आलिंद। और इससे बताओ, नहीं नहीं बायां, हाँ बायां निलय। इसका क्लासिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हमारा बायां निलय, निलय थोड़े हुए हैं, बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय, दायां निलय। अब देखो इसकी सजावट कैसे होती है। ये देखने में है इतना, लेकिन शरीर का बहुत व्यस्त हिस्सा है ये। हम लोग सो भी जाते हैं तो ये बेचारा सोता नहीं है। जिस दिन ये सो गया हम लोग सदा के लिए सो जाएंगे, सदा के लिए। नहीं लोग दे देता है नाम केहू के धड़का था। अब यहाँ पर सोचो तो कि यहाँ पर समझ रियली उसको बदनाम कर देता है बेचारा। अगर बताओ तो इसको क्या गलती है? ये तो हमेशा धड़कता है, अब खाली ओकरा नाम दे देता है कि ओकर चक्कर में धड़क रहा है, ओकर चक्कर। अरे बेकार, जिस दिन गया ना खत्म हो जाए कहानी। अब सोचो इसका काम ही है धड़कना, और धड़कने के पीछे इसका लॉजिक है जो आज हम लोग समझते हैं। देखो इसका क्या होता है कि जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाता है? फेफड़ा में। और फेफड़ा से जैसे मान लो कि यहाँ पास ये फेफड़ा वाला हिस्सा है, और वो फेफड़ा वाला हिस्सा सबसे पहले आता है इसके पास। ये फेफड़ा जो होता है, फेफड़ा से जो ऑक्सीजन आता है वो सबसे पहले रक्त में मिल कर के आता है बायां आलिंद के पास। बायां आलिंद, देखो इसको एकदम समझना, एकदम रटने की जरूरत नहीं है, समझ लाओगे, लॉजिक इसका समझ लो, एकदम हमेशा याद रखेगा। सबसे पहले कहाँ आता है? बायां आलिंद के पास। तो बायां आलिंद के पास आएगा तो ये कहाँ से आ रहा है? फुफ्फुस से आ रहा है, फेफड़ा से आ रहा है। तो फेफड़ा से आ रहा है तो तुमको पता है कि जो फेफड़ा से आता है वो तुमको शुद्ध रक्त होता है। तो शुद्ध रक्त कहने का मतलब कि ऑक्सीजन प्लस रक्त, रक्त को रुधिर भी बोला जाता है, ऑक्सीजन प्लस रक्त। और तो ये शुद्ध रक्त है तो कहाँ आएगा? बायां आलिंद के पास। और जैसे ही बायां आलिंद के पास आता है तो यहाँ पास एक लगा होता है वल्व, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वल्व। इसका नाम देखो हम बता देते हैं, लिख देते हैं, वल्व जी। और एक वल्व क्या करता है कि जब तक ये आलिंद जो है बायां आलिंद बाहर नहीं जाए ब्लड से, समझा रही बात, जब तक ये पैक रहता है। जैसे अभी यहाँ पास एपिग्लैटिक्स के बारे में बताएं, जब तक हम लोग भोजन करते रहते हैं तो ये तुम्हारा यहाँ पास क्या रहता है? पैक रहता है, और ये तुमको भोजन ऐसे में ही निकल जाता है। लेकिन जैसे ऑक्सीजन आता है तो ये तुमको खुल करके और इधर बंद हो जाता है, और ये वाला रास्ता से ऑक्सीजन निकल जाता है। तो यहाँ देखो कि यहाँ भी वही चीज़ है कि ये हमारा क्या है? बायां आलिंद में आया है, और पूरी तरह से जब बाहर जाता है तो ये वाला जैसे ही फैलेगा, कौन? ये तो फैलता है तो ये जो वाल्व होता है उसको नीचे की ओर खींच लेता है, और खींचेगा तो यहाँ जो भी ब्लड ऑक्सीजन जनित है, मतलब ऑक्सीजनित ब्लड है, वो हरहरा के एकदम नीचे आएगा। अरे जैसे अगर मान लो कि यहाँ पास प्लास्टिक ऐसे टंगा हुआ है, इमेजिन करो इस तरह से, और पूरी तरह से पानी से फिल है, मतलब भरा हुआ है, और कोई अचानक अगर हमें छेद करते, हड़क सुकून, होली आ रहा है, नहीं पानी भर भर के लेट डाउन मारता है। बताओ तो कि जहाँ पास फटता है प्लास्टिक एकदम हरहरा के नीचे गिरता है कि नहीं? तो यहाँ पास भी सेम कंडीशन है कि बायां आलिंद है, और बायां आलिंद में जैसे ही ये वाला वाल्व खुलता है तो पूरा ये वाला रक्त हरहरा के दम आता है यहाँ, कहाँ? इस वाल्व के पास, सॉरी इस बायां निलय के पास, बायां निलय के पास। और जैसे ही यहाँ आ जाएगा तो ये वाला तुमको संकुचित होते रहता है, फैलते रहता है, और ये जैसे ही यहाँ आ जाएगा तो ये फिर बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। और बंद होगा तो इसकी दीवार होती है मोटी, इसका दीवार होता है
मोटी। और जैसे ही पूरी तरह से फिल हो जाएगा, भर जाएगा, तो एक बार कस के जापेगा, कस के जापेगा। तो इसके अंदर में यहाँ पास लगा होता है, देखो इसको हम थोड़ा सा इधर लिखते हैं, ये बायां है, ठीक है। और यहाँ से जुड़ा हुआ रहेगा ऐसे ये वाला हिस्सा। और जैसे ही इसमें आएगा हड़ाक सुकून, एकदम कस के जापेगा इसको। इसीलिए ना बोलते हैं कि धड़कता है। तो धड़कने का काम देखो, आप समझा में आ रहा होगा कि क्या करता है, लब दब करते रहता है। मतलब ये कहीं फूलेगा फिर पचकेगा, फूलेगा पचकेगा। तो जैसे ही पचकता है तो ये ब्लड इसमें भरा हुआ, तो ऊपर तो अब जा नहीं सकता है, ऊपर नहीं जा सकता है। ऊपर जिस दिन चल गया ना उल्टी में है, तो मरना ही मरना है, तुम कन्फर्म है। तो ये वाला क्या करता है, बल्ब जो होता है इसको बंद कर देता है। जैसे पूरा ब्लड आएगा ये फिर से बंद हो जाता है और ये मारेगा कस के, तो इसकी भित्ति इतना मजबूत होती है कि फट नहीं सकता है। और जैसे ही पूरा होता है तो ये वाला पूरी ताकत से इस जब मारता है तो इसका प्रेशर पता है कितना होता है, 120 mmHg इसका प्रेशर होता है। 120 mmHg, समझ में आ रहा है कितना है। मतलब कि अगर इसको ऐसे प्रेशर मार दिया जाए, नॉर्मली अगर वायुमंडल का प्रेशर हमारे बॉडी पर से हटा करके इसको छोड़ दिया जाए, पूरा बॉडी से फाड़ करके अब ब्लड आने लगेगा, पूरा ब्लड आने लगेगा। तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पहुँचेगा तो ये क्या करेगा कि पूरी ब्लड को तुम पूरी ताकत से इसको धक्का देता है और मारेगा। तो ये इससे में पूरी ब्लड को भेज देगा पूरे शरीर में। और पूरे शरीर में भेजेगा तो ये हिस्सा होता है जिससे जाता है, इसको बोलते हैं धमनी। इसको क्या बोलते हैं, धमनी, इसको बोला जाता है धमनी। अब यहाँ समझो क्या होता है कि ये जो दिखाई देता है इसमें, जेकरा में डॉक्टर साहब थोड़ा इंजेक्शन लगाते हैं, और रियली में धमनी होता है। हम लोग के जो काटता हाथ कट जाता है ना, तो ब्लड निकालने लगता है, लेकिन कुछ देरी के बाद वो बंद हो जाता है, देखा है। तो बंद जब हो रहा है ना, तो उसके पीछे का लॉजिक है कि तुम्हारा धमनी नहीं कटा है। धमनी अगर कट गया ना तो मर ही जाओगे तुम, क्योंकि धमनी में प्रेशर देखो कितना होता है, 120 mmHg। इसको में से ब्लड निकालते देरी लगेगा तुमको, तुरंत सा ब्लड बाहर। जैसे कभी कभी गुस्सा करके देखा होगा टीवी सीरियल में, नहीं लड़कियां हाथ में काटने लगती है। बताओ, अगर उसको काटना है ना तो जरा धमनी काटे तब ना समझ में आएगा। अगर धमनी जिस दिन काट दिया ना, मरेगा ही मरेगा। कंफर्म है कि जिस दिन धमनी काट दी ना, जय सिया राम गेलथोन। तो अगर धमकी देता है ना कोई, हम नस काट लेंगे, तो ठीक ले चाकू, तो धमनी काट, नहीं काटेगी, बड़ी तेज होती है हम लोग। तो यहाँ से तुम देखोगे तो क्या होता है कि यहाँ से जैसे ही ब्लड जाएगा आगे बढ़ेगा, तो ये हिस्सा धमनी होती है और इसकी दीवारें जो होती है मोटी होती है, मोटी। क्योंकि अगर मोटा ना रहे तो ये फट जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। और फट जाएगा तो सोचो तो कि ये तो हमारा मरना ही है। और जैसे ही ये धमनी पूरे शरीर को ब्लड देता है। अब बताओ यहाँ पर सोचना कि ये क्या है कि जैसे ही बायां अलिंद में आता है तो ये सबके सब हिस्सा क्या, शुद्ध रक्त है। और जैसे ही ये ब्लड धमनी से निकल करके पूरे शरीर में फैलता है, किसमें, पूरे शरीर में फैलता है। तो पूरे शरीर में वहाँ पास उसमें मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजनित रक्त पूरे शरीर में जाएगा। तो वहाँ पास क्या होगा, सबके घुरल फिरल मतलब जितना अचड़ा कचड़ा है वो सब ब्लड में बाहर जाता है। और ब्लड में बाहर जाता है तो ये हिस्सा जैसे ही ऊपर से जाएगा तो क्या हो जाता है, अचड़ा कचड़ा भर करके जैसे ही इसमें मतलब कि CO2 प्लस ब्लड, रुधिर या रक्त एक ही बात है, रक्त, CO2 प्लस रक्त। और CO2 प्लस रक्त हो जाएगा कि पूरी शरीर में न जाएगा। और जैसे ही पूरी शरीर में जाएगा तो ऊपर से ये पूरी शरीर से जो रक्त लाने का काम करता है, तो वो रक्त तो तुम्हारा कैसा होगा, ऑक्सीजनित होगा, मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं होगा। तो जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है वो रक्त आता है इसमें, ठीक है। देखो एक और फिर से समझो कि यहाँ से शुद्ध रक्त जा रहा है जिसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और वो प्रेशर से पूरी बॉडी में पहुँचाता है, पूरी बॉडी में एकदम पूरा हाली 1 मिनट में 72 बार धड़क जाता है, 73 बार। और ये अगर तुम बात कोई बहुत बड़ा काम कर दोगे जिसमें ज़्यादा एनर्जी लगे तो यह हाली फाक मारेगा एकदम, बहुत 72 में लगता है 100 बार पहुँचा देता है।
तो 100 और पहुंचाने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा काम कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन में हमारा शरीर क्या होता है, गर्म हो जाता है। गर्म होने का काम है कि जैसे ही जाएगा इसमें रक्त का परिवहन ज़्यादा होगा तो घर्षण से क्या होगा, गर्म होता है। और गर्म होगा तो देखना एकदम पसीना टपाक टपाक चुभने लगेगा। ठंडा में भी अगर ठंडा में पसीना चू रहा है तो इसका मतलब तो समझ जाओ कि आज हमारा धमनी पूरा काम किया है। समझ में आ रहा है, पूरा काम किया है। तो यहाँ से जाए किस में, पूरे बॉडी में फैलेगा। और पूरे बॉडी से जो डीऑक्सीजनित रक्त है वो तुम्हारा आएगा इसमें। जैसे पूरी बॉडी से फिर कोई लाएगा तब ना इसको फिर वहाँ भेजेगा मरम्मत के लिए। और पूरे ऑक्सीजन से जो डीऑक्सीजनित रक्त होता है वो कहाँ आता है, दायां आलिंद में। याद रखना SCO2 प्लस हाँ रक्त, रक्त, रक्त। और वो पूरे शरीर से, याद रखना पूरे शरीर से, इसका नाम देखो हम लिख दे रहे हैं, पूरे शरीर से, शरीर से। और ये क्या है, पूरे शरीर में, पूरे शरीर में, मतलब कि जो बायां निलय है पूरे शरीर में ब्लड को भेजता है, पूरे शरीर में भेजता है। पूरे शरीर से जो डीऑक्सीजनित रक्त होता है, मैंने बिना ऑक्सीजन वाला, वो क्या आता है, दायां आलिंद में। तो दायां आलिंद में आता है ना, तो ये थोड़ा सा आने के क्रम में इसका प्रेशर कम हो जाता है। और इसका प्रेशर उस समय बचता है मात्र 80 mmHg, बस इतना ही बचता है। तो याद करो तो कि इसकी तुलना में अगर एक कमज़ोर भी रहेगा तो चलेगा। तो इसीलिए धमनी की जो सिराएं होती है, सॉरी धमनी की जो भित्तियाँ होती है मोटी होती है, और इसको बोला जाता है सिराएं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिरा, सिराएं। और सिराएं जो है वो तुम्हारा पतली होती है, मतलब इसकी अपेक्षा इसकी दीवारें क्या होती है, पतली होती है। और ये पूरे डीऑक्सीजनित रक्त को लाता है किसमें, दायां आलिंद में। और जैसे ही दायां आलिंद भरेगा तो फिर यहाँ पर वाल्व काम करेगा और वो फैलेगा तो ऊपर वाला पूरा ब्लड आ जाएगा किसमें, नीचे में। और जैसे ही पचकेगा अपनी बारी पर, तो पचकेगा तो इससे जो ब्लड निकलेगा यहाँ पास ये पहुँचा देगा, फिर इसको खींच करके पता है कहाँ, फेफड़ा में, कि जा वहाँ से फिर ऑक्सीजन लेके आवा। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए पूरे डीऑक्सीजनित रक्त को भेज देता है इस तरह, कहाँ, फुफ्फुस में, फुफ्फुस के पास। और वहाँ से ऑक्सीजन लेगा कहाँ, कौन, कोशिका चूसेगा, और वो फिर इस रास्ते से उसको कहाँ देगा, बायां आलिंद में। तो बताओ तो ये एक साइकिल चल रहा है कि नहीं, चल रहा है। अब इसको हम लोग अपना बॉडी में समझते हैं कि ये हमारा बायां हिस्सा है, ये हमारा दायां हिस्सा। जो ऑक्सीजनित रक्त होता है, मानो कि शुद्ध रक्त, उस सबसे पहले कहाँ आता है, बायां आलिंद में, बायां आलिंद में, इसमें, इस चैम्बर में। तो मुट्ठी भर के तो होबे करता है लेकिन बहुत प्रेशर देता है। और वो सबसे पहले आएगा बायां आलिंद में, और बायां आलिंद का ब्लड जैसे ही खुलेगा वो हड़ाक से को नीचे आएगा। और नीचे आने के बाद पता है वो बल्ब तुम्हारा क्या होगा, बंद होगा। और वो जब अपनी बारी पर संकुचित होगा, ऐसे संकुचित होगा, तो पूरे ब्लड को धमनी के रास्ते पूरे ब्लड को शरीर में भेज देता है। तो ये जो शरीर में भेजेगा रक्त को, वो रक्त शुद्ध होता है, तो पूरी तरह से सगरो चला जाएगा। और पूरी तरह से चला जाएगा तो वहाँ जा कर के वो अब कैसा हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, रक्त अशुद्ध हो जाएगा। और अशुद्ध होगा तो सोचो कि वो अशुद्ध रक्त को फिर से शुद्ध करने के लिए अपनी बारी पर आना पड़ेगा कि नहीं। और अपनी बारी पर आएगा तो पूरे ऑक्सीजन को, जो डीऑक्सीजनित, सॉरी पूरे ब्लड को जो डीऑक्सीजनित है, उसको सबसे पहले लाता है दायां आलिंद के पास, मैंने ये वाला चैम्बर। मैंने इसको अगर हम ऐसे डिवाइड करें 4 हिस्सा में, तो ये वाला हिस्सा के पास। और यहाँ आएगा कौन सा रक्त, कैसा रक्त, डीऑक्सीजनित। तो डीऑक्सीजनित रक्त का प्रेशर कम होता है, और वो प्रेशर कितना होता है, मात्र 80 mmHg। और ये जैसे यहाँ आएगा तो इसका ब्लड खुलेगा तो फिर नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो वो पचकेगा, फिर ऐसे चिपेगा, कस के चिपाएगा तो फिर अपनी बारी पर वो पहुँचा देगा कहाँ, फेफड़ा के पास। तो फिर वो कैसा ब्लड हो गया, शुद्ध है। तो शुद्ध हो गया तो देखो तो इसमें ऑक्सीजन का पूरी तरह से क्या हो रहा है, अरे परिवहन हो रहा है ना। तो ये हमारा फंक्शन है, काम करता है हमारा बॉडी। तो इस तरह से अगर एक सामान्य मनुष्य को देखो, तो सामान्य मनुष्य की अगर हम बात करें तो सामान्य मनुष्य का जो धमनी में प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120
और जो सिराएं में प्रेशर होती है वो कितना होता है 80। तो एक नॉर्मल व्यक्ति या समान व्यक्ति का जो रक्त दाब होता है बीपी, जिसको हम लोग बोलते हैं बीपी यानी ब्लड प्रेशर, वो कितना होता है 120/80। और वो क्या चीज mmHg। ये यहाँ से समझ सकते हो कि एक समान ब्लड प्रेशर यानी एक समान व्यक्ति का नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है ये। और इसी का अगर किसी व्यक्ति का इसका ऊपर नीचे हो जाए, मैंने इतना ना रह करके आगे पीछे हो जाए, तो हम लोग बोलते हैं कि ओकर बीपी बढ़ गया। और जेकर बीपी बढ़ेगा ना वो कूट देगा अच्छा से तोरा। अरे तनी तनी बात में कूट देगा, काखनी का कर देगा, कोई आता पता नहीं है। ऐसे बैठल है ना, थोड़ा सा उसको गर्म हुआ ना दिमाग ले धड़ाम धड़ाम बजाड़ देगा। लेकिन जेकर बीपी कम हो गया ना वो पता नहीं चलेगा कि क्या कर रहा है। जेकर बीपी कम हो जाता है वो पागल ऐसा करने लगेगा, कौची बोलेगा जो कोई पता नहीं है उसका। तो इसीलिए बीपी अगर किसी का कम भी हो रहा है तो वो भी खतरनाक है, अगर किसी का बीपी अगर ज़्यादा है वो भी खतरनाक है। इसीलिए एक समान व्यक्ति को बीपी कितना होना चाहिए, इतना। पता है ये जब हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं ना तो ये बढ़ जाता है। इसीलिए दौड़ भौड़ कर जब कोई आएगा ना व्यक्ति तो ओकरा से थोड़ा फैले रहना, क्योंकि उस समय वो गरमाइल रहता है। अगर ओकरा ज़्यादा कोई करे भाट तो जो भी एक अच्छी गड़बड़ स्थिति कर देता है। तो ये हमारे शरीर का क्या है, ब्लड का परिसंचरण है। रक्त हमारे शरीर में दौड़ता कैसे है तो उसका ये मॉडल। लेकिन याद रखो ये हम ऐसे बनाए हैं जरूर, लेकिन इसका हार्ट का जो हृदय का जो चित्र होता है ऐसा नहीं होता है। हृदय का चित्र हम दिखाते हैं, देखो देखो ये थोड़ा सा तो है, ये देखो ये हिस्सा देख रही है, ये फुफ्फुस धमनी है। तो फुफ्फुस और धमनी कहने का मतलब समझ में आ रहा है, ये फुफ्फुस से धमनी है तो समझ में आ रहा बात। क्या कर रहा होगा, ब्लड को ला रहा होगा, क्योंकि इसमें प्योर ब्लड चलता है, प्योर ब्लड। और प्योर ब्लड चलेगा तो धमनी में चलता है, ना कि सिराएं में। सिरे में अशुद्ध ब्लड चलती है। तो ये तुम्हारा है हृदय। अच्छा अब इसे राइट कर लो।